हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 6 थ्योरम है 8.9। क्या दिया हुआ है थ्योरम 8.9 में? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया है वो एक ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, मतलब ये जो ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है, ट्राइंगल जो हमने लिया है, ठीक है, इसकी जो दो साइड्स हैं, इसकी दो साइड, कोई भी दो साइड्स ले लो और इनकी जो मिड पॉइंट्स है, मतलब ये इसकी मिड पॉइंट और इसकी मिड पॉइंट, और इसको क्या कर दो, मिला दो। तो ये जो लाइन बन रही है ना, वो लाइन, तीसरी जो लाइन छूटी है ट्राइंगल की, वो क्या है, उसके पैरेलल है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसको हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है, मैं वो गिवन में लिख देती हूँ। गिवन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ए बी सी डी एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, या फिर ए बी सी इज अ ट्राइंगल वेयर ई और जो एफ है, ये देखो मैंने बनाया हुआ है, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है इसके। वेयर ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, दो साइड आप कोई भी ले सकते हो रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो हमारी साइड होती है ना, उसके बीचों बीच रखना, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। ऐसे मार्क पॉइंट करना, इस तरह से मार्क पॉइंट करना कि जो ये इसकी लेंथ रहती है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाती है, उसी को हम बोल देते हैं मिड पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं मिड पॉइंट का। तो अगर ये मिड पॉइंट्स है ई और एफ इस ट्राइंगल के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई बी, और जो दूसरा लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, लिख सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ दी हुई है, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अभी हम प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ये दोनों मिड पॉइंट्स को मिला के हमने जो लाइन बनाई है ना, लाइन खींची है, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स तो हमने यूज़ कर लिया, बचा कौन सा, बी सी। तो ये जो ई एफ है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसके पैरेलल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स पे हम जो उसकी मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम जॉइन करें, जो लाइन बनती है, जो लाइन सेगमेंट, वो जो तीसरी लाइन बचती है, ट्राइंगल के अंदर तीन लाइन होती है, तीन साइड होती है, तो जो साइड बचती है तीसरी साइड, तो वो उसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू प्रूफ में, अगर मैं लिखूँ टू प्रूफ में, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ये किया हुआ है, ये देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने जो ये सी है, पॉइंट सी, इसके थ्रू हमने एक लाइन सेगमेंट खींची, ये रहा, जो कि पैरेलल है ए बी के, इस तरह से खींचा जो कि पैरेलल है ए बी के, और फिर हमने ई एफ को एक्सटेंड किया, और ये जो पॉइंट, ये इस तरह से किया कि ये जो पॉइंट है ना, ये मिले जाके मतलब डी पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो ये वाला, ये लाइन क्या है, कैसी है, पैरेलल्स है। ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि हमने थ्रू जो सी है उसके थ्रू हमने ड्रॉ किया एक लाइन, अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जो कि पैरेलल, ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया ना कि जो ए बी है ना, उसके पैरेलल हो, पैरेलल टू ए बी। एंड फिर हमने ई एफ को एक्सटेंड किया, एंड एक्सटेंड ई एफ इस तरह से टू मीट, ये जो हमने एक्सटेंड किया है, कहाँ तक किया है, टू मीट दिस लाइन, जो ये लाइन सेगमेंट हमने बनाई, उसको काटते एट डी पे। ठीक है,
है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ओके, तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, ओके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ में क्या था कि ए बी जो हमने दिखाया अभी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर ये ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है तो मैं अगर ट्रांसवर्सल लेती हूँ ई डी, देखो मैं इसको इन शॉर्ट में भी बना देती हूँ, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये कैसे आया, हमने बाय कंस्ट्रक्शन से भी जस्ट बनाया। ठीक है, विद ट्रांसवर्सल ई डी। तो अगर ये ई डी, देखो यहाँ पे अगर इन शॉर्ट में डायग्राम ये ऐसा हुआ, ये ए बी और ये सी डी, तो ये एक सीधा सीधा लाइन जो खींची हुई है ई डी। तो दो पैरेलल के बीच में अगर हमने एक लाइन खींच दी, पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये दोनों लाइंस को कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल हो जाता है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अगर मैं बोलूँ इनके एंगल्स की बात करूँ तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अगर ये मैं यहाँ से निकालूँ, देखो ई डी वाला, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल एफ या ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। तो ये क्या हो बराबर हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें एक और लाइन दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल ले लो तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा वो भी कैसा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अगर आप उसके थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो एक और है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। मुझे ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेती हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल दूसरा अभी ए सी। ठीक है, तो ए सी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, जो एंगल बना है वो लिख दो, ई ए एफ इज इक्वल टू दूसरा जो एंगल था वो कौन सा था, एफ सी डी। ठीक है, ये भी कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल उठाना है, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, देखो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कैसे होगा, एक चीज़ तो ये है कि हमने ये दिखा दिया कि ये वाले एंगल्स, दो एंगल्स तो बराबर दिखा दिए, और ये जो एफ था वो मिड पॉइंट था, तो ये साइड ये साइड कैसी थी, बराबर थी। तो एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो मैं दोनों ट्राइंगल लेकर चलती हूँ एंड फटाफट इक्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ताकि इतना लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेती हूँ, जो जो दिया है ये दोनों लिख दो पहले, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। तो ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जो एंगल है वो भी लिख दो, एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सेकेंड से। ठीक है, तीसरी जो साइड मैंने बताया ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो ये गिवन में भी है, क्योंकि एफ है क्या, एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें जो ट्राइंगल्स है वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हो गए तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ क्या, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये कैसे आया, बाई सी पी सी टी से, और ये किस रूल से निकला था, बाय
एंगल साइड से, ठीक है। तो ये निकल के आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए ई इज इक्वल टू सी डी। अब अगर क्वेश्चन में जाओगे तो गिवन में मैंने लिखा हुआ है बट ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो अगर ये दोनों है तो दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो दोनों से कंपेयर करने के बाद क्या निकल के आएगा, कंपैरिजन अगर करोगे तो ये दोनों बराबर हैं, कॉमन है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो ई बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ई बी इज इक्वल टू सी डी हो गया, ई बी इज इक्वल टू सी डी। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी तो ये इनके पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ई बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर एक ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक कोई पेयर पैरेलल भी है और बराबर भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना देती हूँ, कौन सा, बी सी डी ई, ठीक है। बी सी डी ई में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला, ई बी इज इक्वल टू सी डी एंड ई बी इज पैरेलल टू सी डी, उनके पार्ट्स भी बराबर होंगे, ठीक है। देयरफॉर आप यहाँ से ये लिख सकते हो, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, देखो हमने ये दिखा दिया कि ये पैरेललोग्राम है, हमें दिखाना क्या था, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये पूरी अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल को ही पैरेललोग्राम दिखा दिया है तो ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि इनके पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ई डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और हमें चाहिए क्या, देयरफॉर ऐसा भी हम लिख सकते हैं ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें ये करना था प्रूफ, ठीक है।